अजवाइन एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि इसका सेवन आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करता है। यही कारण है कि भारतीय रसोई में आपको अजवाइन जरूर मिलेगी। आज हम आपसे अजवाइन के कुछ फायदों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किडनी के लिए अजवाइन कितनी फायदेमंद है, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या किडनी के मरीज अजवाइन का सेवन कर सकते हैं या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अपने चैनल के माध्यम से हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको अजवाइन के कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अजवाइन एक प्रकार का मसाला है जिसका सेवन आपकी सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है। अजवाइन खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इसके ऐसे कई फायदे हैं जो किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका सेवन किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। साथ ही जिन्हें किडनी में स्टोन की समस्या है तो इसको दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है। अजवाइन में एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फैटी एसिड होता है जो शरीर में सभी चीजों का बैलेंस बनाकर रखते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर बात किडनी के मरीजों की करें तो इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। हमने आपको हमेशा बताया है कि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। चलिए एक नजर किडनी खराबी के कारणों पर डालते हैं ताकि आप भी इस बात को जानें कि किडनी खराबी को रोकने के लिए अजवाइन कैसे फायदेमंद है। वैसे तो किडनी खराबी के कई कारण होते हैं, लेकिन बात अगर इसके कुछ खास कारणों की हो तो किडनी खराबी के मुख्य 3 कारण होते हैं। इसमें पहला है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायबिटीज और तीसरा है यूरिन इन्फेक्शन। अगर आप अपनी किडनी को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को न बढ़ने दें। साथ ही मीठे का सेवन कम करें और अपनी डाइट में सही चीजों का सेवन करें। साथ ही यूरिन रोकने जैसी आदत को बदलें। यूरिन रोकने की आदत यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनती है। ये बाद में किडनी इन्फेक्शन की समस्या को बढ़ावा देती है। अब जानते हैं अजवाइन के फायदों के बारे में। अजवाइन का पहला फायदा है कि ये यूरिन इन्फेक्शन के खतरे को दूर रखती है। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज अजवाइन का पानी पिएं। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहले, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और दूसरा, आप यूरिन इन्फेक्शन के खतरे से दूर रहेंगे। अजवाइन का दूसरा फायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजवाइन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आप अपनी डाइट में अजवाइन को शामिल करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, जिसके कारण आप एसिडिटी की समस्या से दूर रहते हैं। अजवाइन में एंटी एसिड के गुण होते हैं जिससे आपको पेट दर्द की समस्या नहीं होती। साथ ही आप कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से भी दूर रहते हैं। अजवाइन का अगला फायदा आपको हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बचाता है। अजवाइन में थाइमल पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। इससे आप बीपी की समस्या के शिकार नहीं होते। साथ ही आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है। इसके साथ ही जिन लोगों को शरीर में अक्सर दर्द की शिकायत बनी रहती है उनके लिए अजवाइन का सेवन अच्छा होता है। इसका स्वाद कुछ कड़वा होता है तो कई लोग इसका सेवन नहीं कर पाते। ऐसे लोग शरीर में दर्द की शिकायत होने पर सरसों के तेल के साथ अजवाइन को गर्म करके उसका तेल दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। इससे भी उन्हें दर्द में राहत मिलेगी। अगर आप वजन कम करने का सोच रहे हैं तो आप अपनी डाइट में अजवाइन को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप रोज अजवाइन का पानी पी सकते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और शरीर से एक्स्ट्रा फैट कम होगा। आप रोज रात के समय 1 गिलास पानी में अजवाइन डालकर रख दें और उसके बाद उस पानी को सुबह उबाल लें। इसमें शहद मिलाकर खाली पेट पिएं। इससे आपका वजन आसानी से कम हो जाता है। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार होना एक आम बात है। इसके लिए आप अपनी डाइट में अजवाइन को शामिल करें। इससे इम्यून सिस्टम ठीक रहता है और आप कम बीमार पड़ते हैं। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या होती है या जो लोग अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए अजवाइन काफी फायदेमंद है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें अजवाइन को गुड़ के साथ मिलाकर रोज सुबह और शाम लेना चाहिए। तो ये हैं अजवाइन के कुछ फायदे। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान की। जिन लोगों की तासीर गर्म होती है उन्हें अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए।
कई लोगों को इससे मुंह में छाले, पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को कैंसर की समस्या होती है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक हो सकता है। तो ये हैं अजवाइन के कुछ नुकसान जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर रोज व्यायाम की आदत डालें तो ये भी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा उपाय है। इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में काफी मददगार साबित होता है। आयुर्वेद प्राचीन समय से चला आ रहा एक प्राकृतिक विज्ञान है जो मानव जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाने में मदद करता है। ये पूरी तरह प्राकृतिक है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी और अब कैसे कैसे उनको आराम हुआ है, किस किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। क्या नाम है? कहाँ के रहने? जब आए थे तो राकेश कुमार जी को क्या क्या दिक्कत आई? जब आए थे उनका क्रेटिनिन बेसिकली 5.6 था। बहुत डर था कि मेरे किडनी डायलिसिस ना हो, तो हमने आपका टीवी में ऐड देखा एक्चुअली। तो हम लोग दिल्ली आए, फिर आपसे मिले, दवाई लेके गए, हमको काफ़ी फर्क लगा। तो आज मार्च में उनका क्रेटिनिन 4.3, जो बहुत बड़ी बात है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन। That's a very good changes are there and phenomenal changes are there. Creatinine has actually came down. Yeah. पहले earlier it was on an increasing pattern. Of course. And It was like increasing like J curve. Now it is decreasing, so we are very happy. It was an increasing vertical trend. Yeah. It was increasing in a vertical trend. Now it is declining in a vertical trend, right? And the creatinine has actually came down to 4.3 right now. And these tests have been conducted in Moga, Punjab. Yes. फिजिकली कैसा लग रहा है पेशेंट को भी? Physically he is okay, good. He is just cycling every day. He is just okay, fine. बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं और पेशेंट आए थे 5.6 तक क्रेटिनिन इनका चला गया था। अभी 5.6 वाली रिपोर्ट कैरी कर रहे हैं हम? या उनके 5.6 वाली क्रेटिनिन की जब ये आए थे क्रेटिनिन लेवल वाज अराउंड 5.6 और उसके बाद ये इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था। तो मोगा में डायलिसिस बता दिया था। नहीं, डायलिसिस एक्चुअली हमको डर था कि आगे 5.6 होगा कि अभी हो गया। जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वी आर वेरी अफ्रेड, डर गए थे। सो इसलिए हमने आपका टीवी में देखा, देन वी केम हियर, सो वी गॉट एन सैटिस्फैक्शन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं। 5.6 ग्रेड था, इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था, बढ़ा नहीं है, डिक्लाइन भी होना शुरू हुआ है, 4.3 की रेंज में भी आया है, विच इज अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस आ गया। एंड डायलिसिस की ज़रूरत इनको नहीं पड़ी है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत इनको नहीं पड़ी है और बहुत अच्छे विजिबल चेंजेस इनको विजिबल हुए हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।